स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा आज हम शुरू करेंगे आपकी जो एक बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है, 12वीं की जो आपकी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, वहां से हम महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर के। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो है यह है बेटा आपका संचार साधन है कि संचार साधन किसे कहते हैं। तो संचार क्या होते हैं? संचार साधन यानी कि जो हमारे विचारों को, भावों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। ठीक है, उसे हम संचार कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी भाषा को, अपनी बात को पहुंचाना, और जिस माध्यम से वो पहुंचाई जाती है आज हम उनकी बात करेंगे, संचार माध्यमों की। ठीक है, तो अभी कौन कौन से माध्यम है? रेडियो है, टेलीविजन है, अखबार है। ठीक है, तो ये क्या है? ये संचार के माध्यम है। वैसे जैसे हम डायरेक्टली बातचीत करते हैं, ठीक है, संचार होता है जब एक आदमी एक कोई बात कहता है और दूसरा आदमी समझ के उसको रिस्पॉन्स करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? भाषा का संचार करना। ठीक है, तो वो संचार कई तरीके से होता है। संचार के और भी माध्यम है, ना केवल बात करना डायरेक्टली, बल्कि हम रेडियो के माध्यम से भी किसी से बात कर सकते हैं, टेलीविजन के माध्यम से बात कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम जुड़ सकते हैं, मोबाइल है, ये सभी क्या है? ये अभिव्यक्ति के माध्यम है। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न क्या है बेटा कि रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा और शैली के लिए अनिवार्य विशेषताएं लिखिए। क्या प्रश्न है आपका कि रेडियो, टेलीविजन समाचार की भाषा के लिए, ये जो रेडियो और टेलीविजन समाचार है, इनकी जो भाषा है इन समाचारों की, वो क्या उनमें खूबियां होनी चाहिए? तो देखिए, इसकी पहली खूबी होनी चाहिए कि भाषा अत्यंत सरल और सहज होनी चाहिए, क्योंकि अखबार सभी लोग पढ़ते हैं और रेडियो सभी लोग सुनते हैं। तो इनकी भाषा कैसी होनी चाहिए? बहुत ही सरल और सहज होनी चाहिए। भाषा में प्रवाहमयता होनी चाहिए, मतलब कहीं भी कोई जो है गति अवरुद्ध ना हो बोलते समय। तो प्रभाव क्या होता है? लगातार पानी की तरह बहती जाना। तो भाषा में प्रवाहमयता जो एक है गुण है भाषा का, वो होना चाहिए। अस्पष्ट और भ्रामक शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब ना पता चले ऑडियंस को, या फिर जो भ्रामक शब्द हैं जिनका अर्थ ये भी निकलता और वो भी निकलता हो, तो इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। प्रचलित और सहज शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए एवं किंतु, परंतु, अथवा आदि शब्दों के प्रयोग की अपेक्षा और या आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो यानी कि किंतु और परंतु लगाने की जगह क्या लगाना चाहिए? और, या, आदि, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आगे बेटा, वाक्य सहज, स्पष्ट, छोटे और सीधे होने चाहिए। एक वाक्य में एक ही बात स्पष्ट होनी चाहिए। वाक्यों में कुछ टूटता या छूटता हुआ प्रभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि जो बात कही जा रही है वो अपने आप में कंप्लीट हो, छोटी हो, स्पष्ट शब्दों में हो। मुहावरों का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जो रेडियो की भाषा है या समाचार पत्रों की भाषा कैसी है कि उसमें मुहावरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे है बेटा, क्योंकि मुहावरे जो है वो बोलचाल की भाषा में ही अच्छे लगते हैं। आगे है बेटा आपका दूसरा प्रश्न, विभिन्न जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट की क्या भूमिका है? जनसंचार क्या होता है बेटा? जन होता है आदमी, और संचार जब एक आदमी एक बड़े समूह के साथ संचार करता है, अपनी बात को बहुत एक अच्छे लेवल तक जब वो पहुंचाता है कि एक ही बार में बहुत सारे लोगों को पता चल जाए, तो इसमें इंटरनेट की क्या भूमिका है? देखिए बेटा, कहीं पे कोई घटना मान लो आ जाती है और आपने उसको क्या किया? फोन पे रिकॉर्ड कर लिया। तो लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट ही नहीं है तो वो उतने लोगों तक ही जाएगा वो घटना जितने लोगों को आप स्वयं अपने मोबाइल से दिखाओगे, अगर इंटरनेट नहीं है तो। लेकिन अगर इंटरनेट है तो आप एक ही क्लिक से उस चीज को वर्ल्ड लेवल पे उसको स्टैब्लिश कर सकते हो। एक बहुत बड़ी तादाद में, लाखों करोड़ों तक आप अपनी एक क्लिक से लोगों तक वो बात, वो घटना पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए, इंटरनेट जनसंचार का महत्वपूर्ण माध्यम है। विभिन्न जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो इस प्रकार है। तो देखिए, इंटरनेट 24 घंटे सूचनाएं प्रदान करता है। अब अगर हम टीवी की बात करें तो उसमें भी एक लिमिटेड टाइम में, जैसे पहले दूरदर्शन था तो
खबरों का जो था एक टाइम निश्चित था, है ना। तो इंटरनेट 24 घंटे सूचना प्रदान करता है। यह सूचना के साथ साथ हमारा मनोरंजन भी करता है। देखिए, अगर जब हम न्यूज चैनल देखते हैं ना, कभी भी तो हमें लगता है हम सिर्फ खबर सुन रहे हैं, हालांकि आजकल ऐसा नहीं है, थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है। जो दर्शक हैं उनकी मनोस्थिति को देखते हुए अब बहुत मिर्च मसाला लगा दिया जाता है, बड़ा एक सिंपल सी खबर को इंटरेस्टिंग बना दिया जाता है। लेकिन इंटरनेट का तो ये शुरू से ही रहा है कि जो भी खबर तो वो देता ही देता है, लेकिन इसके साथ साथ वो हमारा जो है एंटरटेनमेंट भी करता है और यह ज्ञान भी प्रदान करता है। इंटरनेट पर एक ही क्षण में एक साथ अनेक खबरें पढ़ी जा सकती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बेटा, कई बार आप इंटरनेट पे सर्च करते हो, आप एक चीज भरते हो और उसके साथ कम से कम 50 वीडियो जो है वो खुल जाते हैं अपने आप, बिना आपके प्रयास के। तो यही है इंटरनेट की विशेषता। इसके द्वारा कुछ ही क्षणों में घर बैठे बैठे संपूर्ण संसार की जानकारी ली जा सकती है। आप इंटरनेट से कुछ भी देख सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी। और ये तो आपको पता ही, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ब्रह्मांड होता है ना, ब्रह्मांड की कोई भी चीज जो है इंटरनेट से देख सकते हो। किसी बीमारी के बारे में, खाने पीने की किसी चीज के बारे में, घर को कैसे सजाया जाए, बालों को कैसे ठीक किया जाए, चाहे वो ब्यूटी के टॉपिक से, मतलब कुछ भी, मतलब जो जो चीज ब्रह्मांड में आ गई है बस वही लगा लो, वही चीज आप इंटरनेट से पूछ सकते हो, देख सकते हो वहां पर। इसके द्वारा खबरों का सत्यापन, पुष्टिकरण, कथा संकलन भी होता है। ठीक है, मतलब आप ये भी देख सकते हो कि जो खबर इसमें दी गई हैं क्या वो सही हैं, उसकी पुष्टि आप कर सकते हो। ठीक है, इसके द्वारा एक सेकंड में 56 किलो बाइट अर्थात लगभग 70,000 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते हैं। तो इंटरनेट की क्या है बेटा कि एक सेकंड में 70,000 शब्दों को एक जगह से दूसरी जगह पे हम शिफ्ट कर सकते हैं। इसके द्वारा एक खबर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ईमेल की सहायता से भेजा जा सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे, बड़े आसान से प्रश्न है। तीसरा है, प्रिंट माध्यम में क्या क्या खामियां होती हैं। प्रिंट माध्यम में क्या क्या आ जाता है बेटा, न्यूज़पेपर आ गए, मैगजीन्स आ गए, तो ये होगा प्रिंट माध्यम। ठीक है, ऊपर क्या था, ऊपर था रेडियो और समाचार। ये जो मतलब एक तो हम रेडियो के माध्यम से हम समाचार सुनते हैं और टीवी के माध्यम से देखते हैं। अब हम तीसरे प्रश्न में बात कर रहे हैं प्रिंट माध्यम की, यानी कि जो हमारे सामने छपकर आता है, यानी हमें कोई बोल कर नहीं सुनाता, हमारे सामने जो छपकर आता है, तो उसमें क्या क्या खामियां होती हैं। तो देखिए, अखबार को अगर ले लीजिए या मैगजीन, उसमें क्या क्या खामियां हो सकती हैं। तो प्रिंट माध्यम एक अच्छा माध्यम है, लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां हैं। जैसे सबसे पहले तो बेटा यही है कि जो चीज लिखी हुई है ना, उसको सिर्फ पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश या कोई भी जो भाषा है, जो स्थानीय भाषा है, जो पढ़ सकते हैं, केवल वो ही पढ़ पाएंगे। पहली बात तो यही है। तो इससे क्या है, लेकिन अनपढ़ अगर कोई खबर सुन रहा है बेटा, रेडियो में कोई खबर आ रही है, उसको सभी अनपढ़ भी समझ लेगा, उसको पढ़ा लिखा भी समझ लेगा, क्योंकि वो सिर्फ सुना जा रहा है, भाषा जो है वो सबको आती है। लेकिन जो प्रिंट है, प्रिंट हो चुकी है जो चीज, वो उसे वही पढ़ पाएंगे जो पढ़े लिखे हैं, जो उस भाषा को पढ़ना जानते हैं। दूसरा, लेखन कार्य करने वालों का शैक्षणिक ज्ञान आवश्यक है। जो लेखन कार्य करते हैं इस चीज के लिए, ठीक है, उनके लिए इस चीज का ज्ञान होना आवश्यक है कि जो खबरें हैं वो किस तरह लिखी जाती हैं। तुरंत घटित घटनाएं प्रस्तुत नहीं की जा सकती। मान लीजिए जो आपका अखबार है, देखिए सुबह 4 बजे वो पैकिंग हो जाता है, मेरे ख्याल से अंधेरे में। आपने देखा होगा कई बार जल्दी आप कहीं जा रहे हो, कभी आपने देखा हो कि सुबह सुबह जो न्यूज़पेपर वाले हैं, अभी दिन अच्छी से चढ़ा ही नहीं होता, अंधेरा ही होता है, तभी से वो अखबारों में जैसे पैम्फलेट वगैरह डाल के उसकी न्यूज़पेपर की पैकिंग करनी शुरू कर देते हैं और अलग अलग लोगों को भेज देते हैं वो अखबार की डिलीवरी के लिए, है ना। और 6-7 बजे तक तो हमारे घर पे आ जाता है वो। तो अब अगर मान लो कोई ऐसी घटना है जो 5 बजे घट गई, अब वो आप तुरंत नहीं छाप सकते। क्यों? आपका अखबार छप चुका है, वो पैक हो चुका है, वो लोगों तक जा चुका है, या कम से कम वो कंप्लीटली छप तो गया ही है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ताजी घटना को उस वक्त जो सुबह 6 बजे हुई है, उसकी खबर आपको अगले दिन फिर जब आपका अखबार आएगा तब मिलेगी। बीच में कोई सेशन नहीं निकलता अखबार का। तो इस चीज का ये है लॉस है। तो कई बार क्या होता है, वैसे इसके लिए एक अखबार वाले क्या करते हैं बेटा, कम से कम 12 बजे तक ना वो थोड़ा एक जो फ्रंट पेज है उसको खाली रखते हैं कि 12 बजे तक अगर कोई भी मेन घटना छपती आती है तो हम इस पे छाप देंगे, वरना जो स्केड्यूल है उसके हिसाब से सारा चलता रहेगा। लेकिन फिर भी आप मान लो 12 बजे तक घटना आती है तो वो छप जाएगी, लेकिन जो 4 बजे घटना हुई है, 3 बजे हुई है, तो उसका तो फिर अगले दिन ही हमें पता चल पाएगा न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो
आगे है स्पेस का ध्यान रखना पड़ता है। अब जो आदमी बोल के आपको बता रहा है वो अपनी स्पीड से जितनी मर्जी आपसे बात कह दे शब्दों में, लेकिन जब अखबार है, कोई कॉलम आदमी जो लिख रहा है, उसमें तो स्पेस का भी ध्यान रखना पड़ता है कि किस खबर को कितना स्पेस देना है। अगर कोई बड़ी खबर है तो उसको ज्यादा स्पेस चाहिए, छुटमुट घटनाएं हैं तो उनके लिए थोड़ी थोड़ी स्पेस है, तो वो सारी ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है। गलतियां सुधारनी पड़ती हैं। एक सबसे बड़ी क्या टेंशन होती है बेटा कि कुछ गलत ना प्रिंट हो जाए। आपने पढ़ा ही होगा कई बार, अर्थ का अनर्थ हो जाता है अगर किसी गलत जगह फुल स्टॉप कॉमा ये जो मात्राएं इधर उधर अगर लग जाएं तो सारी गड़बड़ हो जाती है। तो एक लिखाई, पहले तो टाइपिंग होती है, फिर उस टाइपिंग को प्रूफ रीड किया जाता है, तो ये सबसे टफ काम है। चौथा प्रश्न है बेटा आपका, और ये है कि छ ककार से क्या तात्पर्य है। ये 6 ककार हैं, ये कौन से ककार हैं? ककार का मतलब क्या आता है? जो क से शुरू होते हैं। तो देखिए, समाचार लेखन में कब, कहां, कैसे, क्या, कौन, क्यों, कौन कौन से? कब, कहां, कैसे, क्या, कौन, क्यों, ये है 6 ककार। इन्हीं 6 प्रश्नों को 6 ककार कहते हैं। इन्हीं ककारों के आधार पर किसी घटना, समस्या तथा विचारों आदि से संबंधित खबर लिखी जाती है। यह ककार ही समाचार लेखन का मूल आधार होते हैं, इसीलिए समाचार लेखन में इनका बहुत महत्व होता है। ठीक है बेटा, तो देखिए, कब, यह समाचार लेखन का आधार होता है कि इस ककार से माध्यम से किसी भी घटना तथा समस्या के समय का बोध होता है। जैसे बस दुर्घटना कब हुई, तो पहली चीज तो यही है कि हमने कहा ना कि हाँ भी बम फूट गया और 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई, तो हमारे क्वेश्चन क्या उठता है बेटा? कब? फलाना बंदा मर गया कब? वो विदेश चला गया कब? तो जब हम किसी घटना के बारे में सुनते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे मन में क्या आता है? कब हुआ ये सब? ठीक है, तो ये पहला ककार है कब। दूसरा है कहां। इस प्रकार को आधार बनाकर समाचार लिखा जाता है। इसके माध्यम से किसी घटना और समस्या के स्थान का चित्रण किया जाता है कि अच्छा ये हुआ कहां पर, तो बस दुर्घटना कहां हुई, ये क्लियर होगा। दूसरा, अभी यहां ये हुआ है, अब हुआ है, यहां हुआ है, कैसे, कैसे हुआ। तीसरा प्रश्न हमारे मन में क्या आता है कि कैसे हुआ। इस प्रकार के द्वारा समाचार का विश्लेषण, वितरण तथा व्याख्या की जाती है कि ये हुआ कैसे। अगर 2 बस टकराई है तो ये हुआ कैसे, फिर बताया जाता है कि भाई ड्राइवर ने ड्रिंक कर रखी थी, गाड़ी ओवर स्पीड में थी या जगह कम थी, तो वो भी रीजन दिया जाता है। आप कभी किसी खबर को पढ़ के देखना, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। तीसरा प्रश्न है क्या। यह ककार भी समाचार लेखन का आधार माना जाता है। इसके द्वारा समाचार की रूपरेखा तैयार की जाती है कि है क्या, अभी सारी चीजें क्या है, क्यों हुई है। इस ककार के द्वारा समाचार के विवरणात्मक, व्याख्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। ठीक है, क्यों हुआ ये सब, तो वो सारी चीजें देखी जाती हैं, उसकी व्याख्या की जाती है, विवरण है, विश्लेषण है, अगर ऐसा ना होता तो वैसा होता, वैसा हो जाता तो ऐसा ना हो, तो कई चीजें ऐसी छोटी छोटी। आगे है कौन। इस प्रकार को आधार बनाकर समाचार लिखा जाता है। ठीक है, कौन, कौन मतलब ये जो खबर है इसके पीछे कौन है, क्या है, ये सारी जो आपके खबर है ये 6 ककारों पर निर्भर करती है। तो बेटा आज के लिए सिर्फ ये 4 क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। ना समझने वाली फिलहाल मुझे कोई चीज नहीं नजर आ रही है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है बेटा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। सभी बच्चों के पास मेरा नंबर है, और जिनके पास नहीं भी है, जो अदर है, जो स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्टली मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चनिंग जो है वो कर सकते हैं। सो आज के लिए बेटा बस इतना ही। थैंक यू सो मच।